हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है और होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज का वीडियो मेरा है ना थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सो नॉर्मली मैं जो वीडियो बनाता हूँ कंपनीज के एनालिसिस करता हूँ, उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करता हूँ, राइट। तो वो तो मैं करता ही रहूंगा। और जैसे अभी Q1 FY 27 का अर्निंग सीजन चालू होने वाला है ऑलमोस्ट। तो वो मैं बात करते रहूंगा, जो भी बिजनेस अपडेट आएंगे उसके बारे में बात करते रहूंगा। बट आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। अभी जैसे हम Q1 FY 27 के अर्निंग सीजन में हम लोग ऑब्वियसली आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और अपडेट्स, बिजनेस के अपडेट्स आने चालू हो गए हैं। थोड़े दिनों में रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। तो एज ए इन्वेस्टर, राइट, हमें करना क्या चाहिए और हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमें मालूम है कि हम सारी चीजें सही कर रहे हैं। और हमें हमें एक बार रिजल्ट आके उसके बाद सही फैसला लेना चाहिए। क्योंकि आप सब लोग ने भी, आप लोग फॉलो करते हो डेफिनेटली, आप लोग ने भी स्टॉक मार्केट में पैसे डाले रहेंगे, कंपनीज में इन्वेस्ट किया रहेगा, राइट। तो एंड में हम लोग पैसे क्यों डालते हैं भाई? हम पैसे इसलिए डालते हैं कि हमें पैसा अपना बढ़ाना है और पैसा ग्रो करना है, राइट। बट वो पैसा जब ही बढ़ेगा जब बिजनेस अच्छा करेगा और बिजनेस ग्रो होते रहेगा। तो जब रिजल्ट आते हैं तो हमें कैसे रिजल्ट एनालाइज करना चाहिए, वो मैं थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करूंगा। और उसके बाद हमें फैसला लेना चाहिए कि भाई ओके, ये धंधे में मैं ज्यादा पैसा और डालूं, कि भाई जितना पैसा डाला है उतना अच्छा है, मैं और ऐड नहीं करने वाला हूँ। या फिर मैं अपना जो पोजीशन है उसको कम करूं, या उसको पूरी तरीके से बेच दूं। मुझे अपना पैसा बचाना है। ये सारा फैसला हमें आखिर में लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। तो हम चलते हैं। मैंने काफी सारे पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं एक एक करके जाऊंगा तो हम कुछ मिस नहीं होंगे। तो पहली जो चीज है ना, हमें क्या करना है ना, हमें जब रिजल्ट आता है ना उसकी सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़नी चाहिए। हमें उनका जो पूरा क्वार्टर का रिजल्ट आता है ना उसके बारे में पढ़ना चाहिए। हमें उनका क्वार्टरली रिजल्ट ओपन करना चाहिए, उनके इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए, स्टैंड अलोन उनका जो होता है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू होता है, वो सब में जाके देखना चाहिए भाई रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कैसा है, कि उसमें ऐसा कोई भी चीजें नहीं है जो रेड फ्लैग, लाल झंडा लगा सकती है, जिसके से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वो सारी चीजें देखनी है। तो पहली चीज होगी। फिर दूसरी चीज क्या है, राइट। हर कंपनी जब रिजल्ट लाती है तो नॉर्मली मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कंपनी ना एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाती है, जहां पे अपने कंपनी के बारे में बात करती है। मैनेजमेंट अपना जो भी कमेंट्री है वो देता है, उसके अपने सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करती है, फैक्ट्री के बारे में या शॉप्स के बारे में, और जो रिजल्ट आया उसके बारे में और डिटेल देती है और बात करती है कि रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, वो सब चीजें। तो ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या रहेगा, हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा और हम और अच्छे तरीके से इस रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज, राइट, जो मेरे लिए आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। तो ये होता क्या है, राइट। नॉर्मली जब भी कंपनी अपना रिजल्ट निकालती है ना, रिजल्ट निकालने के बाद एटलीस्ट एक दो दिन बाद या एक दिन बाद, राइट, एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करती है। तो वहां और उसके लिए कोई भी इन्वेस्टर या फिर एनालिस्ट रजिस्टर कर सकता है। यहाँ पर होता क्या है, मैनेजमेंट कॉन कॉल पे आता है और कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में पूरा बात करेगा, बोलेगा नंबर्स कैसे हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद वो लोग कॉल ओपन करते हैं जहां पे इन्वेस्टर और एनालिस्ट, राइट, उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो इन्वेस्टर एनालिस्ट सवाल करेंगे और मैनेजमेंट जवाब देगा। तो इस सवाल जवाब से हमें काफी सारी चीजें जानने को मिलती है। हमें अगर हम लोग इसका ऑडियो सुन रहे हैं या फिर लाइव कॉन कॉल अटेंड करते हैं, तो हम इनके मैनेजमेंट की जो आवाज रहती है उससे मालूम पड़ता है कि भाई मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि नहीं, कि मैनेजमेंट हिचकिचा रहा है जवाब देने के लिए कि नहीं, कि सारी चीजें बराबर से चल रही है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक ही तरीका है जिससे हमें सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी, बट ये काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी इंसान कोई भी जवाब दे, बट हम जब उसकी आवाज सुनते हैं और जिस तरह से वो जवाब देता है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, सच बोल रहा है कि हिचकिचा रहा है, ये सारी चीजें मालूम पड़ती है। तो कॉन कॉल अटेंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली मैं ये भी जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है कि सारे कॉन कॉल लाइव अटेंड करने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक ट्रांसक्रिप्ट भी देती है बाद में कॉल होने के, जहाँ पे पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल जो पूरे वर्ड PDF डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है। तो उसको जाके पढ़िए, उसमें से देखिए कि भाई मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, सवालों का जवाब कैसा दे रहा है। सेम चीजें बट डिफरेंट है। एक आप लाइव अटेंड करते हो या फिर ऑडियो सुनते हो, दूसरे आप रीड करते हो। ये हो गया। फिर उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद, राइट, देखिए कि भाई कंपनी का फ्यूचर कैसा लग रहा है। ठीक है, क्या कंपनी खुद, मैनेजमेंट खुद कॉन्फिडेंट है उसके फ्यूचर के बारे में, कि मैनेजमेंट थोड़ा हिचकिचा रहा है, चीजें बदलने वाली है, या फिर मैनेजमेंट तो सीधा बोल रहा है कि भाई चीजें बदलने वाली है। ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो हम ये सारे सब डॉक्यूमेंट्स जब पढ़ते हैं तो हमें ये सब चीजों पे कैसे बोल सकते हैं, हम एनालाइज करके हम अपनी खुद के एक
कंक्लूजन पे आ सके। और इस मालूम, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, राइट। गाइडेंस कुछ नहीं, मतलब गाइडेंस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट बोलता है कि भाई मैं इस साल अपने रेवेन्यू कितना बढ़ाऊंगा या प्रॉफिट कितना बढ़ाऊंगा, या मेरे मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले हैं, मार्जिन्स कम होने वाले हैं कि नहीं कम होने वाले हैं, ये मैनेजमेंट ये बताता है। तो कोई कोई मैनेजमेंट कैसा होता है ना, वो सीधा बोल देता है कि भाई मैं अपना सेल्स इतना परसेंट से ग्रो करूंगा, प्रॉफिट इतना परसेंट से ग्रो करूंगा, मेरा मार्जिन इतना रहेगा। बट कोई कोई मैनेजमेंट होता है वो सीधा जवाब नहीं देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हम रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देते हैं। बट वो जिस तरह से बात करते हैं ना, उससे एटलीस्ट हम थोड़ा कैसे बोल सकते हैं, एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि भाई एटलीस्ट रेवेन्यू बढ़ने वाला है कि मार्जिन बढ़ने वाला है कि मार्जिन घटने वाला है। वो सब चीजों पे वो एटलीस्ट हम क्या बोल सकते हैं, एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। अगर मैनेजमेंट बोलता है राइट, नहीं मार्केट में चीजें थोड़ी मुश्किल है, हमें मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है, तो इतना तो हमें डेफिनेटली मालूम पड़ेगा कि भाई मार्जिन तो बढ़ने वाले हैं नहीं, बट चांसेस है कि अगर कुछ खराब हुआ तो मार्जिन घट जाएंगे। या फिर मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं, काफी सारी चीजें अच्छे चल रही है, कस्टमर्स प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है। चाहे मैनेजमेंट मार्जिन के बारे में बोले या ना बोले, बट चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन बढ़ेंगे, रेवेन्यू इंप्रूव होएगा और सेल्स और प्रॉफिट भी इंप्रूव होएगा। सो ये सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि भाई जो मैनेजमेंट ने पहले कॉन कॉल में बोला था ना कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हमारा कैपेसिटी इतना एक्सपैंड होगा या हम इतने स्टोर ओपन करेंगे, उस पर वो क्या अपडेट दे रहे हैं कि भाई जो उन्होंने बोला था वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ऑन ट्रैक पे है कि नहीं है। अगर ऑन ट्रैक पे नहीं है तो क्यों ऑन ट्रैक पे नहीं है, ये सारे सवाल हमें समझ में आता है। तो ये सारी काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ना, अगर आप देखोगे तो ये जो रिजल्ट से आने से पहले है ना, शेयर मार्केट्स के प्राइस बहुत फ्लक्चुएट है, इधर ऊपर जाते हैं इधर नीचे आते हैं। ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये सब चीजें आप साइड में रखिए, हमें साइड में रखना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि भाई रिजल्ट क्या है और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं, अगर रिजल्ट खराब है तो क्यों खराब है उसके हिसाब से हमें फैसला लेना है। तो और होता क्या है ना, हम आप पता नहीं, जब हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो ये रिजल्ट पढ़ने के बाद है ना, जो मेरा हाउ टू से भरोसा है कंपनी पे, आइदर वो बढ़ता है या कम होता है, राइट। अगर मेरा भरोसा बढ़ता है और मुझे लगता है कि कंपनी और अच्छा करने वाली, तो मैं शायद ज्यादा पैसा डालूं। अगर मैं ज्यादा पैसा नहीं डाला, एटलीस्ट वो पैसा जितना पैसा डाला है उतना होल्ड करके रखूंगा। या फिर अगर सोचो रिजल्ट खराब आता है, तो फिर मुझे डिसाइड करना है कि भाई क्या मुझे पूरी तरीके से पोजीशन काटनी है या थोड़ी पोजीशन काटनी है, आगे जब सिचुएशन बढ़ेगी तो मैं और डालूंगा। ये सब चीजों पे, ये सब चीजों का फैसला लेना है, राइट। ये सब चीजों का फैसला हम जब भी ले सकते हैं जब भी हमें मालूम पड़ेगा कि भाई रिजल्ट कैसा है, राइट। और ये रिजल्ट मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, आपको खुद एनालाइज करना है, खुद जाके क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ना है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना है, और क्या बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल आइदर लाइव अटेंड कीजिए या फिर ऑडियो सुनिए या फिर उनका कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट रीड कीजिए। दूसरों की बात मत सुनिए, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो मार्केट में, जो लोग के हाउ टू बोलो इंटेंशन थोड़ा गलत रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब लोग ऐसे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर फाइनेंस के फील्ड में देखो तो काफी सारे लोग ऐसे हैं। अगर आप कोई भी चीज पढ़ते भी हो सोशल मीडिया पे, तो उसको एक बोलते ना सत्य की तरह मत लो। ठीक है, पढ़ लिया, अच्छा लगा, खुद जाओ कंपनी का डॉक्यूमेंट ओपन करो, खुद पढ़ो और खुद जानो कि भाई ये जो बोल रहे हैं सच है कि नहीं है, और मेरा एनालिसिस क्या बोल रहा है, उसके बाद फैसला लो अपना। वेदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, पोजीशन काटना है कि ऐड करना है कि होल्ड करना है, ये खुद अपना इंफॉर्मेशन और डेटा देखने के बाद लीजिए। ये सारी काफी चीजें इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं मार्केट में देखता हूँ, राइट, काफी सारे लोग पैसा गवाते हैं क्योंकि वो खुद जाके धंधा पढ़ते हैं नहीं, रिजल्ट एनालाइज करते हैं नहीं, और जो भी टिप मिलती है उसके हिसाब से पैसा डालते हैं और फिर बाद में पैसा गवाते हैं। और ये सब चीजें मैं इसलिए बोलूं कि ये गलती मैंने भी की है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये गलती कीजिए। तो आगे Q1 का अर्निंग सीजन ऑलरेडी चालू हो चुका है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, अपडेट आने वाले हैं। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग ने इन्वेस्ट किया है तो अपने कंपनीज के रिजल्ट्स को ट्रैक कीजिए और ये चीजें फॉलो कीजिए। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको ये 100% बोल सकता हूं कि एटलीस्ट आप एक सही फैसला लोगे कि भाई पोजीशन ऐड करना है, रिड्यूस करना है कि ट्रिम करना है कि क्या करना है। आपको किसी और पे, किसी को किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जो मैंने बताया आपको पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।